हनुमान बेनीवाल या तो अपने कामों में खो जाते हैं, लेकिन जब वो लौट आते हैं जयपुर अपने आवास पर और पीसी हो जाती है तो भैया पूरा कच्चा चिट्टा जैसे वो संसद में लेके बैठते हैं वैसे यही बैठते हैं। वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है उनका। कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बड़ी चीजों पर उन्होंने चर्चा की। भ्रष्टाचार का मामला इस वक्त राजस्थान में काफी ज्यादा चल ही रहा है, तो उन्होंने कई मुद्दे उठा दिए। मुद्दा उठाया उन्होंने के बिश्नोई का, कौन ही भूलेगा, इतना बड़ा करप्शन का मामला हुआ। फिर उन्होंने बात की एसआई भर्ती की, क्योंकि ये तो खुद एक मुखिया स्वरूप एसआई भर्ती में रहे हैं, उनका पूरा प्रोटेक्शन रखा है। लेकिन क्या हुआ, रद्द हो गई भर्ती और बाकी लोग अगेंस्ट में खड़े हो गए हनुमान बेनीवाल के। लेकिन हनुमान बेनीवाल तो फिर भी यही चाह रहे कि भैया ये सब तो हो गया, लेकिन रियल जो असली मगरमच्छ है उनको तो पकड़ के लाओ। उसके अलावा बात करें कि कन्हैयालाल चौधरी ने ये तक कह दिया कि भैया अफसरों को अगर नहीं करवाएंगे काम तो फिर तो डिपार्टमेंट पूरा खाली हो जाएगा। उसके बाद बात करी इन्होंने कि महेश जोशी जेजेएम घोटाला हाल ही में चल भी रहा है कि भैया महेश जोशी के गिरफ्तारी को लेकर और पूरा अलग अलग स्तर पे अलग अलग कोर्ट अपना स्टेटमेंट अपना जजमेंट दे रहा है और उस बेसिस पे उनकी जमानत खारिज होगी या नहीं होगी, ये भी चर्चाएं चल रही है। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है और बीजेपी जब सत्ता में नहीं होती है तब ये कहती है कि मैं करूंगी काम, मैं आऊंगी जब। यानी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम नेता और मंत्री होते हैं वो ये आश्वासन देते नजर आते हैं कि भैया हम जब आ जाएंगे सत्ता में तो देखिएगा हम किस फुर्ती से काम करते हैं। सत्ता में तो आ गए भैया, आधा समय आपका निकल चुका है, 5 साल में से 2.5 साल निकल गए, लेकिन आपने काम क्या किया, इस बात का प्रश्न अभी भी उठ रहा है। और सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए हनुमान बेनीवाल का, जिस पर हम और चर्चा करेंगे। आप देखिए, अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो के बिश्नोई का नाम एसओजी के अंदर आया था उस समय एसआई भर्ती के अंदर। आपका जो कन्हैयालाल चौधरी, जिन्होंने सारे भ्रष्ट अफसरों को संरक्षण दे रहे और ये बोला कि मैं इनको अगर नहीं लगाऊंगा विभाग खाली हो जाएगा, और अपने रिश्तेदारों के नाम से करोड़ों अरबों का काम और जेजेएम घोटाले खाली महेश जोशी की तो आपने जांच करी, लेकिन अब जो घोटाला हो रहा है पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर उसका क्या है। यूडीएच मंत्री, जहाँ सबसे ज़्यादा लैंड फॉर लैंड जो कांग्रेस सरकार के समय चला था कि ज़मीन के बदले ज़मीन, अगर आपने फागी के अंदर या आपने दे दी निवाई में ज़मीन सरकार को, उसके बदले आपको 1 लाख रुपए गज की ज़मीन याद है कि ये कांग्रेस पार्टी के अंदर आया था। और भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त मुद्दा बनाया कि लैंड फॉर लैंड के अंदर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार प्रमोद शर्मा और सारे 3 केस दर्ज हो गए। एक मामला सीबीआई को भेज दो राजस्थान की सरकार तो हम मान जाएंगे। रीट की पुरानी बात करें, एसआई भर्ती की बात करें, कांग्रेस के जो लोग थे आज वो पीसी करके आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेताओं पे। और बीजेपी के नेता जब विपक्ष में होते तो कहते हैं कि हम जांच कराएंगे, ये कराएंगे, और जब सत्ता में बैठे हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और ये वीडियो हाल ही का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बहुत ऐसे मुद्दे रखे जैसा हमने वीडियो के शुरू में भी चर्चा की, और हनुमान बेनीवाल ने भी लगभग इन्हीं मुद्दों पर बातचीत की है। भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द बन चुका है राजनीति में, जो कोई भी नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, इनके नाम के साथ अगर जुड़ भी जाए तो कोई बड़ी बात नजर नहीं आती है। क्योंकि देखिए, अगर कोई बड़ा मंत्री या नेता है तो उनकी बात को तो पार्टी खुद दबा देती है। कोई अधिकारी है तो वो भ्रष्टाचार तभी करता है जब उसके ऊपर किसी बड़े मंत्री और नेता का हाथ होता है। यानी पूरा मैनेजमेंट करप्शन के साथ चलता है और इसकी बलि कौन बनता है? जनता, आप और मैं, वो आम जनता जो अपना सब कुछ कर रही है, उम्मीद लगाती है सरकार से कि हमारा भला होगा, ये सरकार हमारा भला करेगी, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं करती है। सरकार ठन गोपाल हो जाती है जब आपके काम की बारी आती है। दिखा बहुत कुछ देते हैं, ये ऐसा चिट्ठा बनता है कि भैया 2023 में जब हम आए थे तो ये सब हुआ था, 2026 में अब तक हमने ये सब करवा दिया है। ऐसे लिस्ट बना के सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती है। ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जहां पर प्रमोट किया जाएगा ब्रांड के काम को, किसी भी पार्टी के काम को। लेकिन वास्तविक रूप में, वास्तविक स्थल पे कितनी सच्चाई है ये जानना बहुत मुश्किल होता है। आपको क्या लगता है कि वाकई जो ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है इसके बीच में जनता पिस जाती है? हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, बाकी केंद्र सरकार की बात अलग है। हम राजस्थान की बात कर ले तो यहाँ पर अधिकतर यही दिखाई देता है कि तीसरी पार्टी की बात तो बाद में आती है, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में जनता पिस जाती है। क्या लगता है आपको, कितने सहमत हैं आप इससे? लिखिएगा कमेंट्स में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।